अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती ना तो तुम अब तक कुंवारे घूम रहे होते। कम से कम अपना रिचार्ज तो खुद करती। यहाँ तो तेरा, तेरे भाई का, तेरी बहन का, तेरी माँ का, तेरे बाप का, सबका रिचार्ज करता है ये अंकित। नहीं मिलेगा नाश्ता, मैं जा रही हूँ मायके। इसके किसी बड़े बड़े घर से रिश्ते नहीं आ रहे थे, बड़ी बड़ी उम्र के रिश्ते आ रहे थे। साले यहाँ कोई जेसीबी की खुदाई चल रही थी, तू देखने चला आया। मियाँ बीबी की लड़ाई चल रही थी, कोई मुजरा चल रहा था जो देखने चला आया। सानिया, अरे जल्दी नाश्ता दे दे, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सानिया। इस घर में खाना तभी बनेगा जब मेरा नया फोन आएगा। अरे यार तू फिर सुबह सुबह शुरू हो गई है। कुछ महीने पहले दिलाया तो था नया फोन। कुछ महीने नहीं, पूरे 3 साल 11 महीने हो गए फोन लिए हुए। शुक्र है उस हरियाली का जिसने मुझे बता दिया कि नया फोन नहीं पुराना फोन है, वरना मैं तो इसे नया ही समझ रही थी। उस साले नकारे आदमी को तो यार नाम ही मत ले। एक नंबर का कमीना आदमी है वो। भूल गई जब मेरा फोन चोरी होता तो क्या कह रहा था, जीजा जी आपका तो फोन अब चोरी हो गया, चार्जर का क्या करोगे, मुझे दे दो। एक नंबर का कमीना है साला। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तक अंजाम ही तो भुगत रहा हूँ सानिया, वरना तुझसे शादी करके एक फायदे के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे। अच्छा, ऐसा क्या फायदा हो गया तुम्हें, बताना जरा मुझे। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मुझे अपने कर्मों की सजा इस जन्म में मिल गई। मेरा ना तुझसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगले जन्म में मेरा पीछा ना कीजो। हे राम, कम से कम भगवान से तो डरो अंकित। अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती ना तो तुम अब तक कुंवारे घूम रहे होते। अरे अच्छा होता अगर कुंवारा घूम रहा होता, कम से कम खुश तो होता। ऐसे घुट घुट के ना जी रहा होता तेरे साथ में। तुम क्या घुट घुट के जी रहे हो, जहर का घुट तो मैंने पी रखा है तुमसे शादी करके। कीड़े पड़े उस बिचौलिए को जिसने मेरे पापा को झूठ बोला कि तुम बहुत ऊंची जगह जॉब करते हो। अरे कौन सा झूठ बोला है उसने, सब कुछ सच ही तो बोला है। पहाड़ों में ही तो काम करता था मैं, बल्कि झूठ तो मेरे से बोला गया है कि हमारी बेटी आपकी बहुत सेवा करेगी दामाद जी। अरे जाओ ना, मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुमसे एक फोन तो दिलाया नहीं गया। अरे क्या नया फोन लगा रखा, तुझे जरूरत थी क्या नए फोन की? अच्छा, अपनी माँ से बात करने के सिवाय तू करती क्या है फोन का? अब मैं अपनी माँ से बात भी ना करूं? अरे कम से कम मेरी माँ हाल चाल तो पूछ लेती है फोन करके, तुम्हारी माँ की तरह नहीं कि फोन करे और झगड़ा ही शुरू कर दे। अरे तो क्या हो गया, झगड़ा करती है? कम से कम अपना रिचार्ज तो खुद करती है। यहाँ तो तेरा, तेरे भाई का, तेरी बहन का, तेरी माँ का, तेरे बाप का, सबका रिचार्ज करता है ये अंकित। 300 रुपए का रिचार्ज करवा के तो तुम्हारी जान निकल गई है। 30,000 का फोन जब लोगे तब क्या होगा तुम्हारा? 30,000 का फोन? ओ क्यों फालतू के सपने देख रही है तू? मैं नहीं दिलवाने वाला तुझे कोई 30,000 का फोन। अच्छा खासा चल रहा है, इसे यूज कर ले चुपचाप। अच्छा, खुद तो ले रखा है 1 लाख का एप्पल का फोन और जो हर साल बदल लेते हो, और मुझे दे रखा है चाइनीज फोन जो चलते चलते ही हीट हो जाता है। अरे हीट ना हो तो बर्फ की सिल्ली बनेगा क्या? ये पूरा दिन तो तू और तेरा चार्जर इसी फोन में घुसे रहते हो। अरे चार्जर तो छोड़ो, तुम इसका कैमरा देखो, इतना घटिया है ना। एक फोटो लेनी होती है ना तो आधे घंटे तक इसके लेंस को घिसते रहो। अरे क्यों घिस रही है? इसका लेंस घिसना तुम तो मुंह घिसना, थोड़ा बहुत शक्ल पे पोछा मार लिया कर, इससे शक्ल भी चमक जाएगी और फोटो भी अच्छी आएगी तेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे के बारे में बोलने की? मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे पता है, मैं मोहल्ले की श्रीदेवी रह चुकी हूँ। अरे होगी श्रीदेवी अपने मोहल्ले की, मैं भी कोई कमल हसन नहीं हूँ जो तुम मुझे सदमा दे रही है। हाँ, तुम कमल हसन बन भी नहीं सकते हो। मैं ना हूँ ना तुम्हारे साथ तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए तुम्हें। बिल्कुल सही कह रही हो सानिया, और सबसे पहले बेवकूफ बनाने की शुरुआत की तेरे बाप ने, जो मुझे तेरे साथ बांध के चला गया। तुम फिर मेरे पापा को बीच में ले आए, मना किया था ना तुम्हें। चल छोड़ो इस बकवास को, तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम मेरे को फोन दिला रहे हो या नहीं? अरे सानिया क्या जरूरत है यार, ठीक तो है, ये काम कर तो रहा है। अगर ये फोन खराब हो गया तब भी तो दिलाओगे ना? अरे जब खराब होगा तब की तब देखेंगे, अभी इसे चलाओ, जा यहाँ से। पक्का दिलाओगे ना अगर ये फोन खराब हो गया तो? अरे मेरी माँ, दिलवा दूंगा तुझे फोन, पहले इसे खराब तो होने दे। ठीक है, लाओ मेरा नया फोन। अरे पागल औरत, अच्छा खासा फोन नीचे फेंक दिया, खोपड़ी खराब हो गई है क्या तेरी? अरे मोटी बुद्धि, मैंने बोला था ना फोन खराब होने से, तोड़ने की क्या जरूरत थी, खामखा का नुकसान करवा दिया। अरे वाह, ये देख तेरा फोन भी ऑन हो गया, इसका तो टच भी काम कर रहा है। ये देख ऑन करती तेरी माँ का फोन आ गया, ले बात कर ले। हाँ मम्मी, कुछ बच नहीं। गया। किस कंजूस से शादी करा दी? आज हो जाता नुकसान पैसे का। अरे नाश्ता तो दे जा। नहीं मिलेगा नाश्ता, मैं जा रही हूँ मायके। सानिया रुक तो सही यार, मेरी बात तो सुन। नहीं, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मेरी बात तो सुन यार। अब मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगी इस घर में। ठीक है, जाने तो जा, लेकिन जाने से पहले मेरी चप्पल तो उतार के जा।
मुझे पता है तुम्हारी चप्पल है, पर फिर भी नहीं दूंगी, यही पहन कर जाऊंगी। ठीक है चली जा पहन कर, पर घर पहुंचने के बाद ना अपने बाप से कहियो चप्पल भेज देगा मेरी। वो देख मियाँ बीवी का बिग बॉस चल रहा है। हाँ यार चल इन्हें रोकते हैं। मैं पागल है क्या, इनकी लड़ाई में कौन पड़े, अच्छा खासा मारा जाए मियाँ बीवी की लड़ाई में, माना जाता। भाई तू तो धोखेबाज निकला, तू देखा छोटे का कमाल कैसे इनकी लड़ाई समझा देख लूँ मैं। गया। मैं याद रखूं? अरे मुझे तो पता है तू कितनी बुरी है, और मेरे साथ साथ इस पूरे मोहल्ले को भी पता है कि तू कितनी बुरी है और कैसी है, ठीक है। और जब भी हम दोनों की लड़ाई हुई ना, आज तो कोई बीच में नहीं आया। अरे क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है? लो आ गया बीच में। तो क्या करूं, आ गया तो? तुम क्या करोगे? करूंगी तो मैं। देख रहे हो भाई साहब कितना बदतमीज आदमी है, इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे मेरे, सब ठुकरा दिए मैंने इसके लिए। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने इस आदमी से शादी करी। ओ तेरी मत नहीं, मत तो मेरी मारी गई थी। भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, इसके किसी बड़े बड़े घर से रिश्ते नहीं आ रहे थे, बड़ी बड़ी उम्र के रिश्ते आ रहे थे। वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे आई फ्लू हो गया। बिना देखे मैंने मेरी माँ के कहने पर इस बदसूरत औरत से शादी कर ली। अरे भाई साहब, अरे भाभी जी एक मिनट, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, जो हो गया सो हो गया, आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई साहब आप चुप रहिए। अंकित तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भद्दी हूँ, मैं बदसूरत हूँ? अरे भाभी जी ऐसी बात नहीं है, भाई साहब ने तो आपको गुस्से में आके बोल दिया, आप तो भला भला दिखाई दे रही हूँ मैं? भला? अरे भाभी जी आप तो खामखा गुस्सा मान गए, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप तो भला की खूबसूरत हो। अबे किस एंगल से तुझे खूबसूरत लगती है? चप्पल तो ये मर्दों वाली पहनती है, इतनी बदसूरत औरत है ये, तू इसे खूबसूरत कह रहा है? अगर इतनी ही बदसूरत और गंदी लगती हूँ तो शादी क्यों निभा रही हो अभी तक मेरे साथ? वादा सानिया वादा, जिसपे मारा गया ये बंदा सीधा सादा। अगर मेरी माँ शादी के समय तुम्हें सोने के कंगन देते हुए मुझसे वादा ना लेती ना, तो अब तक तो क्या क्या अंकित बोलो, ले लेना अपनी माँ के वो पीतल के कंगन। उस पीतल के कंगन की वजह से मैंने मायके में इतनी शर्म उठाई है। अरे तो क्या हो गया, उठा ली तो। शर्म तो औरतों का गहना है। क्यों भाई साहब, ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल भाभी जी, यहाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक है। मुझे तो पहले ही पता था तुम इनके साथ मिले हुए हो। क्यों, तुमने बुलाया ना इनको? अरे भाभी जी मैं तो भाई साहब को जानता तक भी नहीं, मैं तो बाहर से गुजर रहा था, देखा आप दोनों की लड़ाई चली, मैं अंदर देखने चला आया। साले यहाँ कोई जेसीबी की खुदाई चल रही थी, तू देखने चला आया? अरे भाई साहब आप गलत समझ गए। मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही थी, कोई मुजरा चल रहा था जो देखने चला आया? अरे भाभी जी मैंने देखा आप दोनों लड़ रहे थे, मैंने सोचा बीच बचाव कर दूं। साले अबे तू क्या हमारा ठेकेदार लग रहा है, या हमने तुझे बिचौलिया बना रखा जो तू बीच बचाव करने आ गया? मुझे ना तुम जैसे पागलों का बिचौलिया बनने का कोई शौक नहीं है। तूने मेरे पति को मेरे सामने पागल बोला? अरे सानिया ये मुझे नहीं तुझे पागल बोल रहा है। कुछ तो शर्म करो अंकित, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को पागल बोल रहा है। साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बीवी को मेरे सामने पागल बोल रहा है? इसे सिर्फ मैं पागल बोल सकता हूँ। भाई साहब और भाभी जी मुझे माफ करो, मेरी ही गलती थी जो मैं आपके बीच में बीच बचाव करवाने आ गया। चल निकल। एक मिनट अंकित, मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। देखा है? तू मेरे पीछे गैर मर्दों को देखती है? तुम चुप रहो, मैं वो नहीं कह रही हूँ। इसे मैंने कल सीआईडी में देखा था, वहाँ पे ये चोर दिखाया जा रहा था। प्रद्युमन सर से भी ऐसे ही पिट रहा था क्योंकि चोर था। अरे भाभी जी मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मुझे सीआईडी में रोल करने के 150 रुपए मिलते हैं रोज के। अब मैं समझा ये तेरे दिमाग में शक के कीड़े आते कहाँ से, ये सीआईडी देख देख के। ये कोई चोर वोर नहीं है, इसे जाने दे, जा भाई जा। ठीक है भाई साहब। एक मिनट अंकित, अब ये पक्का झूठ बोल रहा है क्योंकि हर चोर यही बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ। ऐसा ना अभिजीत सर बोलते हैं, देख क्या रहे हो दया, इससे पहले ये चोर भाग जाए इसका दरवाजा तोड़ दो। साले अरे पागल हो गया साले। यार तो क्या है यार ये डायलॉग सुनने से पहले साले से मेरे को तब हंसी आ रही ठीक है। यस मैं जा रही हूँ मायके। अरे सानिया मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन यार। नहीं, अब मैं मेरी एक मिनट भी नहीं रहूंगी इस घर में। मेरी बात तो सुन यार, इसको छोड़। अरे रुको। यस अरे भाई साहब, अरे भाभी जी